हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेमस रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ की एक लिरिक डैफोडिल्स के बारे में। तो देखते हैं फटाफट थोड़ा सा विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इनके इस लिरिक डैफोडिल के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर हम बात करते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो बर्थ है वो हुआ था इन द ईयर ऑफ द 1770 और इनकी डेथ हुई थी 1850। इसका मतलब उस समय इंग्लिश साहित्य के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो पीरियड चला करता था वो चला करता था हमारा रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड की शुरुआत हुई थी 1798 से विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलड्स। एस टी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों ने मिलकर के एक वॉल्यूम निकाला था पोएम्स का, जिसको हमने लिरिकल बैलड्स कहा था। तो 1798 में ये लिरिकल बैलड्स पब्लिश हुआ था और तभी से हम क्या करते हैं, रोमांटिक पीरियड की शुरुआत मानते हैं, जस्ट आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में। और नियर अबाउट 1832 तक ये रोमांटिक पीरियड हमारा चला था। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी बहुत सारी रचनाएं जो है इसी पीरियड में करी है, इसी काल में करी है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, रोमांटिक पोइट्स कहते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की दूसरा एमिनेंस इसलिए भी है क्योंकि ही हैज़ रिटन a lot of things about the nature. He is called to be a nature poet, a great nature poet. इन्होंने क्या करा है, इन्होंने प्रकृति के बारे में लिखा है, इन्होंने प्रकृति की गोद में अपने आप को पाया है। प्रकृति वॉज ए मदर टू हिम, प्रकृति उनके लिए माँ थी। जिस प्रकार से माँ हर चीज़ देती ही देती है, कभी कुछ आपसे लेती ही नहीं है, ठीक विलियम वर्ड्सवर्थ भी प्रकृति को इसी तरीके से मानते हैं, जो हमेशा कुछ ना कुछ हमें देती है, कभी हमसे नहीं लेती है। तो इन्होंने प्रकृति के बारे में बहुत खूब लिखा है अपनी पोइट्री के बारे में, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, हम नेचर पोइट भी कहते हैं। दूसरा एमिनेंस इनका ये भी है कि ही हैज़ रिटन इन ए वेरी सिंपल लैंग्वेज। इन्होंने बहुत साधारण भाषा के अंदर लिखा है। इन्होंने ऐसी भाषा के अंदर लिखा है कि कोई देहात, कोई कंट्री साइड का व्यक्ति भी अगर इनकी कविताओं को पढ़ेगा तो वो भी आराम से ग्रास्प कर सकता है इनकी लैंग्वेज को, और इन्होंने अपनी पोएट्री में क्या लिखा है उस चीज़ को। इसीलिए ही इज़ कॉल्ड टू बी ए पोइट ऑफ सिंपल फॉक। सिंपल फॉक यानी साधारण लोगों के लिए लिखने वाले व्यक्ति के रूप में भी हम इनको जानते हैं, कवि के रूप में भी हम इनको जानते हैं। तीसरा एमिनेंस इनका एक बात और भी है इनके बारे में कि 1843 में, 1843 में ही वॉज मेड पोइट लॉरेट। पोइट लॉरेट बनाया गया था। अब देखो पोइट लॉरेट क्या होता है, आपके देश का सबसे बेहतरीन कवि, आपके देश का सबसे महान कवि, जो राष्ट्रीय महत्व के किसी भी आयोजन में पूरे देश की कविता को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, पोइट लॉरेट कहते हैं। तो ब्रिटिश मोनार्क उस समय का जो भी होता है, उस समय के पोइट लॉरेट को डिसाइड करता है उसकी क्वालिटीज़ देख के, उसकी योग्यता देख के और उसकी कविताओं की रचनाओं को देख करके। ठीक है, तो इनके अंदर वो क्वालिटी थी, इनकी पोइट्री में वो क्वालिटी थी कि इनको एक उपाधि दी गई पोइट लॉरेट। और कब दी गई, 1843 में, और अपनी मृत्यु तक ये क्या रहे, पोइट लॉरेट रहे। अब आते हैं इनकी पोएम डैफोडिल्स के बारे में, जो अपने आप में एक लिरिक है, एक गीत है, एक सिंपल सा गीत है। और ये गीत लिखा गया था जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, उनके भाई की ठीक मौत के बाद में। अब डैफोडिल, अब देखो भाई की मौत हुई है तो भाई की मौत हुई है तो इसका मतलब पोइट हमारा क्या है, थोड़ा सा सैड है, थोड़ा सा सोरोफुल मूड में है, थोड़ा सा ग्लूमी मूड के अंदर है, दुखी है ना। तो डैफोडिल जब लिखा गया तो वर्ड्सवर्थ क्या कर रहे थे, एक्चुअली में अपनी बहन थी इनकी, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जो छोटी सिस्टर थी, उसके साथ वो लेक डिस्ट्रिक्ट, ये पोइट्स थे कुछ जो लेक यानी नदी के किनारे रहते थे, और नदियों के किनारे रहने के कारण इनको लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट्स कहा गया था। तो हमारे ये जो वर्ड्सवर्थ थे वो भी लेक पोइट ही हैं। और ये घूम रहे थे अपने वर्ड्सवर्थ अपनी बहन के साथ में, और जैसे ही वो घूम रहे थे तो अचानक उनको उस नदी के समीप, नदी के किनारे क्या दिखाई दिए, डैफोडिल्स के फ्लावर दिखाई दिए। और डैफोडिल्स के फ्लावर दिखाई दिए तो उन डैफोडिल्स के फ्लावर ने उनके दिल को इतना अंदर तक छू लिया कि वो मजबूर हो गए इन डैफोडिल्स के फ्लावर के ऊपर कविता लिखने के लिए। तो 1802 ईस्वी के अंदर उन्होंने ये कविता लिखी, और नियर अबाउट 1805, 1805 के अंदर ये कविता पब्लिश हुई थी। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं हम इनकी कविता के बारे में कि इन्होंने अपनी कविता में क्या कहा है। अब इस लिरिक की अगर हम बात करते हैं तो देखो उन्होंने कविता में क्या कहा है, वो कहते हैं, क्या कहते हैं वर्ड्सवर्थ, I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट लेटर विच ही इज यूजिंग इज आई। ठीक है, आई को यूज कर रहे हैं वो। आई का मतलब क्या होता है, द पोइट इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। कभी किसकी बात कर रहा है, कभी खुद की बात कर रहा है। और जहाँ कभी खुद का जिक्र कर देता है, आई, माई, मी, माइन जैसे शब्दों का प्रयोग कर देता है, तो वो पोइट्री कैसे कहलाती है, सब्जेक्टिव पोइट्री। इसका मतलब ये पोएम जो डैफोडिल्स है, ये कैसी पोएम है, एक सब्जेक्टिव पोएम है। ठीक है, अब देखो, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, वेरी फर्स्ट लाइन में ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद द क्लाउड। अपना कंपेरिजन वो किसके साथ कर रहा है, बादलों के साथ कर रहा है। अब देखो, कंपैरिजन करने के लिए कोई ना कोई सिमिलरिटी तो होनी चाहिए। अब सिमिलरिटी क्या बताते हैं वो, कि आई वॉन्डर्ड लॉनली एज ए क्लाउड व्हेन फ्लोट्स
दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। देखो बादल क्या करते हैं, फ्लोट, फ्लोट यानी तैरते हैं आकाश में। नीले आकाश में आप बादलों को तैरते हुए देखते हो, और जब बादल तैरते हैं तो वो वेल्स, वेल्स यानी घाटियों के ऊपर से, ठीक है, और हिल्स, हिल्स यानी पहाड़ियों के ऊपर से वो फ्लोट करते हुए चले जाते हैं, तैरते हुए चले जाते हैं वो हवा के प्रेशर से, हवा के बहाव के साथ में। ठीक उसी तरीके से हमारा कभी भी भटक रहा है, जिस तरीके से बादल ऊपर नीले आकाश, आकाश आसमान के ऊपर भटकते हैं और हर जगह से गुजरते हैं। घाटियां रास्ते में आ रही तो घाटियों से गुजर रहे हैं, पहाड़ियां आ रही तो पहाड़ियों में से गुजर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से हमारा कभी भी वंडर, वंडर यानी रोमिंग, भटकना, ठीक है, घूमना। कहाँ घूम रहा है, अकेला घूम रहा है। जिससे बादल अकेला घूमता है आकाश में, ठीक हमारा कभी भी अकेला घूम रहा है। कहाँ पे घूम रहा है, कंट्री साइड में घूम रहा है, ठीक है। और घूमते घूमते क्या हुआ, ऑल एट वंस, अचानक उसका सामना हुआ। किसका सामना हुआ, ही एनकाउंटर्ड, किससे एनकाउंटर हुआ, आई सॉ ए क्राउड, भीड़ से उसका सामना हुआ। ए होस्ट, होस्ट यानी लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, एक भीड़ दिखी, और भीड़ में उसे क्या दिए, ए लार्ज नंबर ऑफ, बड़ी संख्या में उसको क्या दिखाई दिए, गोल्डन डैफोडिल्स, डैफोडिल्स के फ्लावर दिखाई दिए। कैसे, गोल्डन, गोल्डन यानी सुनहरे कलर के डैफोडिल्स के फ्लावर दिखाई दिए। तो गांव में घूमते घूमते, कंट्री साइड में घूमते घूमते अचानक वर्ड्सवर्थ को क्या दिखाई दिए, सुनहरे कलर के डैफोडिल के बड़े शानदार फ्लावर दिखाई दिए। अब जब उसने ये फ्लावर देखे तो कहाँ देखे, बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ये कहाँ देखे उसने, बिसाइड द लेक, नदी के पास में भी थे, ठीक है, और झील के पास में भी थे। बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे भी ये डैफोडिल्स के फ्लावर थे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, फ्लटरिंग, फ्लटरिंग ये नहीं होता फड़फड़ाना, बेसिकली ये पक्षी होता है जो अपने पंखों को जब मूव करता है तो फ्लटरिंग की आवाज़ आती है, फड़फड़ाने की आवाज़ आती है। और डांसिंग, डांसिंग देखो अपने आप में क्या है, ह्यूमन गुण है, लेकिन किसके लिए यूज़ किया गया है, ये डैफोडिल्स के लिए यूज़ किया गया है। तो डांसिंग और फ्लटरिंग ये दोनों ही काम डैफोडिल्स नहीं करता, बट दीज क्वालिटीज आर एस्क्राइब्ड टू द डैफोडिल फ्लावर, ठीक है। वैसे ह्यूमन क्वालिटीज़ है या लिविंग बीइंग की क्वालिटीज़ है, और ऐसी लिविंग बीइंग की क्वालिटीज़ को जब हम किसको दे देते हैं, इनएनिमेट चीज़ों को दे देते हैं, या इनएनिमेट चीज़ों को साथ उनको एस्क्राइब कर देते हैं, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने क्या कर दिया है, डैफोडिल के फ्लावर का पर्सोनिफिकेशन कर दिया है कि मैंने उन डैफोडिल्स के फ्लावर को देखा और वो हर जगह दिखाई दिए। कहाँ दिखाई दिए, बिसाइड द लेक, नदी के किनारे दिखाई दिए। बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे दिखाई दिया। फ्लटरिंग यानी डांस, फ्लटरिंग यानी फड़फड़ा रहे थे, डांसिंग इन द ब्रीज की हवा चल रही थी, और हवा चल रही थी तो वो फ्लावर क्या कर रहे थे, दे वर मेकिंग द मूवमेंट। और मूवमेंट जब कर रहे थे तो उनको देख करके ऐसा लग रहा था कि मानो कि ये खुशी से नाच रहे हैं। ऐसे फ्लावर को उन्होंने देखा, हवा में बहते हुए फ्लावर को देखा, और वो फ्लावर सभी जगह नजर आए। कंटिन्यूस और लगातार, कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे दे स्ट्रेच, ठीक है। वो बोलता है कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन द ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, कि इतने सारे, इतनी बड़ी संख्या में वो फ्लावर वहां पे लगे हुए थे, जैसे कि मिल्की वे। मिल्की वे देखो आप यहाँ पे दिखाई देगी, ये एक आकाश गंगा है, ठीक है। आकाश गंगा में असंख्य अरबों करोड़ों क्या होते हैं, आपके तारों का समूह होता है, और तारे उसमें झिलमिल झिलमिल यानी ट्विंकल करते हुए मध्यम मध्यम रोशनी में चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो उसने भी जब देखा और उन डैफोडिल्स के फ्लावर को देखा, तो वो डैफोडिल्स के फ्लावर भी उसको कैसे दिखाई दिए, एज द स्टार्स। देखो वापस यहाँ पे सिमली आ गई, तुलना कर दी उसने आकाशगंगा के उन तारों के माध्यम से, कि जैसे करोड़ों अरबों की संख्या में आकाशगंगा में जो तारे होते हैं टिमटिमाते रहते हैं, ठीक इसी तरीके से इस कंट्री साइड में, ठीक इसी तरीके से इस कंट्री साइड पर इतनी बड़ी संख्या में ये लगे हुए थे डैफोडिल्स के फ्लावर, की वो ऐसे लग रहे थे मानो वो तारों की तरह चमचमा रहे हैं, है ना। इतने सारे गोल्डन फ्लावर्स लगे हैं, बहुत ही सुंदर गोल्डन फ्लावर्स लगे हैं, वो इनकी ब्यूटी से बड़ा इंस्पायर हो गया। दे स्ट्रेच, स्ट्रेच यानी फैलना, वो फैले हुए थे। कहाँ फैले हुए थे, वो स्प्रेड हो रखे थे नेवर एंडिंग लाइन की। वो इतनी बड़ी संख्या में थे कि उनका अंत कहाँ पे हो रहा है पता ही नहीं पड़ रहा था, यानी दूर दूर तक जहां तक नजर आ रही थी, वो किसको देख पा रहा था, वो डैफोडिल्स के फ्लावर को ही देख रहा था। अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, बे यानी दूर वो खाड़ी थी। खाड़ी किसको कहते हैं, देखो खाड़ी किसको कहते हैं, कि एक ऐसा पैच होता है ना। ये समुद्र, समुद्र का ये एरिया हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे मान लिया आपने समुद्र है, ठीक है, ये पूरा समुद्र रहता है, लेकिन कहीं पे क्या होता है, एक ऐसा एरिया आ जाता है, तो यहाँ पे समुद्र का पानी चला जाता है। तो ये एक ऐसा एरिया जो तीन तरफ से किससे घिरा रहता है, जमीन से घिरा रहता है, थ्री साइड से, है ना। इसको हम बे कह देते हैं, जो तीन तरफ से क्या रहेगा, जमीन से घिरा रहेगा। तो वह कहता है कि यहाँ तक ये डैफोडिल के फ्लावर कहाँ थे, इस मार्जिन तक, इस किनारे तक ये डैफोडिल्स के फ्लावर लग रहे थे, यानी पूरी लैंड जो थी, द होल लैंड वाज कवर्ड विद द गोल्डन डैफोडिल्स। पूरी की पूरी जमीन पर पूरी की पूरी डैफोडिल्स के फ्लावर चारों तरफ लग रहे हुए थे, और जो खाई है उसके अंतिम किनारे तक, जो खाड़ी है उसके अंतिम किनारे तक ये डैफोडिल्स के फ्लावर लग रहे थे। 10,000 आई सॉ एट ए ग्लांस, फिर वो बोलता है टॉसिंग देयर हेड्स एंड स्पाइकली इन डांस। 10,000 सॉ आई एट ए ग्लांस,
अब देखो, मैंने एक नज़र में देखा और एक झलक में जब मैंने उनको देखा, तो मुझे वो कितने दिखाई दिए 10,000 10,000 फ्लावर दिखाई दिए। अब देखो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं हाइपरबोली। हाइपरबोली यानी अतिशयोक्ति। जब बढ़ा-चढ़ाकर कोई चीज़ों के बारे में कहा जाता है, जब कोई कवि बढ़ा-चढ़ाकर किन्हीं चीज़ों का वर्णन करता है, तो वहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड हाइपरबोली। तो यहाँ पे हाइपरबोली यूज़ हुआ है कि यार एक झलक में वो मेरे को 10,000 की संख्या में लगे, ठीक है? एक झलक में आप देख ही नहीं सकते 10,000 को, लेकिन वो कहता है एक झलक में मुझे 10,000 की संख्या में वो दिखाई दिए। टॉसिंग टॉसिंग यानी दे वर शेकिंग देयर हेड्स, हिला रहे थे अपने सिर को वो, है ना? किसमें? हिला रहे थे, हवा चल रही थी, हवा चल रही थी तो डैफोडिल्स हिल रहे थे, तो डैफोडिल्स के फ्लावर ऐसे हिल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो अपने सिरों को ज़ोर-ज़ोर से हिला रहे हैं इन स्प्राइटली डांस। कब? जब स्प्राइटली स्प्राइटली यानी हैप्पीली, खुशी से वो नाचते हुए। तो खुशी से वो नाचते हुए अपने सिर को हिलाते हुए उसको 10,000 की संख्या में वो एक झलक में नज़र आई। एक नज़र में उसको 10,000 फ्लावर नज़र आए जो क्या कर रहे थे, झूम रहे थे, मनमस्त होकर के नाच रहे थे और अपने सिरों को हिला रहे थे। वो फिर वो कहते हैं, क्या कहते हैं? द वेव्स बिसाइड देम, उनके बगल में ही क्या थी? लहरें भी थी, ठीक है? वेव्स भी थी, जो सी वेव्स थी, है ना? जो मैंने कहा कि नदी के किनारे खाई तक उग रखे थे वो, तो वो खाड़ी तक उग रखे थे। वो कहता है तो कि उन्हीं के बगल में क्या थी? झीलें भी थी, उन्हीं के बगल में झीलें भी थी और उन झीलों में क्या थी? वेव्स, लहरें भी थी और लहरों में भी आपने देखा होगा तो लहरें भी डांस करती है, हवा के साथ चलती है तो लहरें भी क्या करती है? डांस करती हुई सी आपको दिखाई देती है। द वेव्स बिसाइड देम डांस, तो उनके बगल में लहरें भी थी जो डांस कर रही थी। अब देखो दोनों डांस कर रहे हैं। डैफोडिल का फ्लावर है वो भी हवा के प्रेशर से डांस कर रहा है, हवा बह रही है तो अलोंग विद द ब्रीज इट इज आल्सो शेकिंग एंड मूविंग इट्स बॉडी, कह सकते हो ना, प्लांट मूव कर रहा है तो वो डांस करता हुआ दिख रहा है। ठीक उसी तरीके से क्या हो गया, वेव जो लहरें थी उसके बगल में वो भी डांस कर रही थी। बट दे यानी यहाँ पे डैफोडिल्स, लेकिन डैफोडिल इतना सुंदर डांस कर रहे थे, आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, कि उस हैप्पी, ग्ली ग्ली यानी हैप्पी, खुशी के मामले में अगर देखा जाए तो स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग यानी ग्लीमिंग, चमकती हुई, ग्लीमिंग यानी चमकती हुई उन लहरों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया था और वो आउट डिड यानी उनसे आगे निकल जाना, गो बियॉन्ड, उनसे भी आगे निकल गए। इतना खुश होकर के, इतना मदमस्त होकर के नाच रहे थे कि लहरों के बारे में हम कहते हैं कि लहरें बहुत ही बढ़िया नाचती हुई सी प्रतीत होती है, लेकिन उन लहरों से भी बढ़िया इतनी खुशी के साथ, इतने ग्ली के साथ वो नाच रहे थे कि उनको देख कर के ऐसे लगा कि शायद उन्होंने स्पार्कलिंग वेव्स यानी ग्लीमिंग वेव्स, चमकती हुई लहरों को भी पीछे छोड़ दिया। ठीक है? ए पोइट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जोकाइंड कंपनी। अब देखो वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं? अब देखो मैंने आपको कहा था कि जो हमारे वर्ड्सवर्थ हैं वो क्या है? एक नेचर पोइट है, प्रकृति को अपनी माँ के समान मानते हैं और प्रकृति उनके लिए हमेशा क्या है? कंपेनियन, एक साथी है। जब भी वो प्रकृति के साथ में होते हैं तो उनको कभी एकाकीपन, कभी लोनलीनेस फील नहीं होती। प्रकृति हमेशा उनके लिए कंपनी का काम करती है, एक साथी का काम करती है जब भी वो प्रकृति की गोद में रहते हैं। जोकंड, तो वो कहते हैं एक पोइट कुड नॉट, अब वो खुद क्या है? एक पोइट है और कवि होने के नाते कहते हैं कि आप बिल्कुल क्या नहीं होता, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता, कुड नॉट बट बी गे, ठीक है? कंजक्शन बट यूज कर दिया। आप खुश होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। कब? इन सच ए जोकंड कंपनी, कि जब आप इतने खुश मिजाज फ्लावर्स की कंपनी में रहते हो। जब आप किस कंपनी में रहते हो? जब आप इन डैफोडिल्स की कंपनी में रहते हो, जो ब्रीज यानी हवा के साथ डांस कर रहे हैं, इतने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, इतने फ्रेग्रेंस वाले दिख रहे हैं कि वो बड़े खुश दिखाई देते हैं। तो जब ऐसे खुश लोगों की या खुश संगति में आप रहते हो प्रकृति के साथ में, तो एक पोएट के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहता है। वो ये यानी खुश हो जाता है। तो वो कहता है कि एक पोएट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है बजाय खुश होने के। जब आप ऐसी जोकंड यानी हैप्पी, खुश मिजाज लोगों के साथ रहोगे, खुश मिजाज संगति में रहोगे, तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। तो बोलता है मैं देखता रहा, आई गेज्ड, मैं उन फूलों को देखता रहा, उन फ्लावर्स को देखता रहा, एंड गेज्ड, और मैं देखता रहा। तो वो बोलता है, अब देखो गेज़ गेज़ 2 बार यूज़ करा तो स्ट्रेस दे रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं सिर्फ़ उनको देखता गया डैफ़ोडिल्स पे एक टक नज़र लगा के मैं उनको देखता गया, बट लिटिल थॉट, लेकिन मैंने सोचा नहीं ज़्यादा। क्या नहीं सोच पाया मैं? लिटिल, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, एक नेगेटिव होता है, लिटिल अपने आप में पता है आपको कि लिटिल ना के बराबर, नहीं सोच पाया। क्या नहीं सोच पाया? व्हाट वेल्थ द शो, शो यानी ये शो जो मैं देख रहा था, द शो ऑफ द डैफोडिल्स डांसिंग इन द ब्रीज़, हवा में लहराते, नाचते उन डैफोडिल्स के नाच का जो दृश्य मैं देख रहा था, जो शो मैं देख रहा था, मुझे ये पता नहीं या इसके बारे में मैंने अनुमान ही नहीं लगाया कि व्हाट वेल्थ,
टू मी हैड ब्रॉड, ये मेरे लिए कौन सा धन लेकर के आए हैं। यानी वो खुशी से नाचते हुए डैफोडिल्स के फ्लावर वास्तव में एक वेल्थ थी जो मेरे लिए आई थी, लेकिन मैं उस समय उस चीज़ को पहचान नहीं पाया। लिटिल थॉट, मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं कि मैं कितना धनवान हो रहा हूँ इनको इस तरीके से देख करके। फॉर ऑफ्ट, ऑफन, प्रायः वो कहता है व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, ठीक है, वो कहता है जब मैं मेरे काउच, मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ होता हूँ ना, प्रायः ऐसा होता है जब मैं मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ होता हूँ, मेरे काउच पर लेटा हुआ होता हूँ, कब, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, जब मैं पेंसिव, पेंसिव यानी थॉटफुल मूड, जब मैं सोचता रहता हूँ, जब मेरे को पुरानी यादें आती है, वैकेंट यानी खाली क्षणों के अंदर, जब मैं खाली क्षणों में होता हूँ, एकाकीपन में होता हूँ, लोनली होता हूँ, अकेला होता हूँ और मेरे बिस्तर पे पड़ा रहता हूँ, एंड व्हेन समथिंग गोज ऑन इन माय माइंड, मेरे दिमाग में जब कुछ चलता रहता है, यानी जब वो अकेला महसूस करता है, अकेलेपन में वो इस तरीके के मूड में, पेंसिव मूड में चला जाता है, थॉटफुल मूड में चला जाता है, तो क्या होता है, तो दे फ्लैश, दे यानी डैफोडिल्स के फ्लावर, फ्लैश यानी चमकने लगते हैं। कहाँ पे चमक लगते हैं, दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। देखो कितने बेहतरीन लाइन कही कि वो डैफोडिल्स के फ्लावर मेरी आंखों के सामने चमकने लगते हैं, कब, जब मैं मेरी बिस्तर पे लेटता हूँ। तो बिस्तर पे जब वो लेटता है तो फिजिकली द डैफोडिल्स आर नॉट देयर, ठीक है ना, फिजिकली तो वहाँ पे डैफोडिल्स है नहीं, क्योंकि डैफोडिल्स तो उसने वहाँ पे देखे थे जब वो कंट्री साइड की विजिट पे गया था, और उसने हजारों की संख्या में डैफोडिल्स देखे थे। तो वो डैफोडिल्स उसके मन की आंखों के सामने छप गए थे, यानी दिल में छप गए थे। और जब वो अकेला होता है, जब वो थॉटफुल होता है, जब वो थिंक करता है, जब वो सोचता है, जब वो अकेलापन महसूस करता है, तो अचानक वो डैफोडिल्स के फ्लावर उसकी मन की आंखों के सामने, वो डैफोडिल्स के फ्लावर उसकी इनवर्ड यानी अंतर मन की आंखों के सामने चमकने लगते हैं। और जब वो चमकते हैं तो ऐसा लगता है कि सॉलिट्यूड यानी एकाकीपन में आपके लिए इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती। ये आपके लिए ब्लेसिंग है, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आप अकेलेपन होते हैं, और अकेलेपन में जब आपको उन डैफोडिल्स के फ्लावर की संगति मिलती है, कंपनी मिलती है, कब, जब वो आपकी अंतर्मन की आंखों के सामने चमकने लगते हैं, तो वो कहता है कि एकांत में आपको इससे बढ़िया संगति नहीं मिल सकती, और ऐसी संगति का होना एकाकीपन में आप लोग के लिए क्या है, एक ब्लेसिंग्स है। और जब वो संगति के बारे में मैं सोचता हूँ, और जब वो डैफोडिल्स की इमेज मेरी अंतरात्मा के सामने चलने लगती है, मेरी मन की आंखों से जब मेरे को वो डैफोडिल्स के फ्लावर दिखने लगते हैं, तो देन माय हार्ट विथ प्लेजर फिल, मेरा दिल भर जाता है, किससे, खुशियों से भर जाता है, मेरा दिल भर जाता है, पूरी तरीके से खुशियों से भर जाता है, हैप्पीनेस से भर जाता है, और मेरा दिल इतना मदमस्त हो जाता है कि डांसेस विद द डैफोडिल्स, कि मेरी मन की आंखों के सामने दिखने वाले वो नाचते हुए डैफोडिल्स के साथ मेरा हार्ट भी क्या करने लग जाता है, डांस करने लग जाता है, खुशी से मेरा हाथ भी मस्त हो जाता है। देखो अभी वो पेंसिव मूड में था, अभी वो थॉटफुल मूड में था, जब वो अकेला बिस्तर पे लेटा हुआ सोच रहा था, लेकिन सडनली व्हेन द इमेज ऑफ द डैफोडिल केम बिफोर हिज आईज, उसकी आंखों के सामने डैफोडिल की इमेज आई, तो पूरा का पूरा जो उसका थॉटफुलनेस थी वो चली गई, पूरा का पूरा जो उसका ग्लूमी माहौल था वो चला गया, और उसका हार्ट दुख से कहाँ पे टर्न हो गया, ट्रांजिशन हो गया, वो सुख की तरफ चला गया, और उसका हार्ट नाचने लगा खुशी में मदमस्त होकर के, किसके साथ में, डैफोडिल्स के फ्लावर के साथ में। तो ये थी आज की पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया गया था। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई पोएम पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो उस पोएम के बारे में भी ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो उसके लिए हो। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।